हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आपको लगातार वीडियो भेज रहा हूँ 11th मैथ। और 11th मैथ मैंने आपको इससे पहले समुच्चय के बारे में पढ़ाया था। समुच्चय के मैंने आपको प्रकार बताए थे, ठीक है। और समुच्चय को निकालना बताया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे कुछ टॉपिक पर, जिनको टॉपिक मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हम बात करने वाले हैं उपसमुच्चय यानी सबसेट पर बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे किस पर हम बात करेंगे यूनियन पर, यानी यूनियन ऑफ सेट, और जिसे बोलते हैं संघ। और हम बात करने वाले फिर किस पर, प्रतिच्छेद, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर हम बात करें इंग्लिश में तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन समुच्चय। क्या बोलते हैं उसे? इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं यहाँ, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करने वाले किस बारे में, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी अंतर ऑफ, मतलब दो समुच्चयों का अंतर, हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टडी करते हैं उपसमुच्चय होता क्या है, ठीक है। सबसेट होता क्या हमारा। तो अगर डेफिनेशन बात करें तो आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है। माना ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे किसे दिखाते हैं? ए सबसेट बी से दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद में और इसे लिखते कैसे, ऐसे बोलते कैसे हैं? ए उपसमुच्चय बी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक सेट है ए, 1 5 7 9 8 10, इसके क्या है? ये अवयव है यानी एलिमेंट है। मेरे पास में एक सेट बी, समुच्चय यानी बी है मेरे पास में, जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? 8 और 10, ठीक है, दो एलिमेंट हैं। अब हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या बी ए का सबसेट है। तो इसको पता करने के लिए हम बी के पहले एलिमेंट चेक करते हैं। अब बी के एलिमेंट 8 और 10, क्या ये 8 और 10 इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, यानी बी के सारे एलिमेंट अगर किसके अंदर आ रहे हैं? ए के अंदर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव जो किसके अंदर है? ए के अंदर है, इसलिए बी क्या है? ए का सबसेट है, ठीक है। और जैसे हमारे पास में एक सेट है हमारा ए इजिकल टू 1 5 और बी इजिकल 2 4 6 8। अब देखा जाए तो हम चेक करते हैं क्या ये ए जो है बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। तो अगर हम ए को चेक करते हैं तो ए का जो आपके पास में दो एलिमेंट हैं 1 और 5, और बी में क्या हमारे 2 4 6 8। तो ए का कोई भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, दैट मीन्स ए इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यानी ए बी का समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो मान लीजिए एक फैमिली में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और दो तीन उसके बच्चे हैं, मान लीजिए 3 बच्चे हैं उसके, ठीक है। तो अगर हम कहें कि उसका कोई माना कि 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, ठीक है। तो जो कि लड़का है उसका नाम अगर हम मान लें कि रमेश है, तो हम क्या लिखेंगे? क्या रमेश इस फैमिली का हिस्सा है? यानी हिस्से को क्या बोलेंगे? उपसमुच्चय। क्या रमेश जो है इस फैमिली क्या है? समुच्चय, बड़ा समुच्चय, तो क्या ये उसका उपसमुच्चय है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, वो बच्चा इस फैमिली को बिलोंग करता है, और जो बच्चा उस फैमिली को बिलोंग करेगा दैट मीन्स वो क्या? उसका उपसमुच्चय, ठीक है। तो अगर किसी समुच्चय में कुछ एलिमेंट है और वो किसी समुच्चय दूसरे समुच्चय के एलिमेंट से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, दूसरे समुच्चय से बिलोंग करते हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ अ सबसेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। इसके बाद देखो, फिर हम पढ़ने वाले इसके बारे में सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कुछ दिए हुए समुच्चयों में वह समुच्चय जो सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय हो। जैसे एक कॉलोनी, अब कॉलोनी में बहुत सारी फैमिली होती हैं, क्या होती है? बहुत सारी फैमिली। तो हम यहाँ पर कॉलोनी को क्या बोलने वाले हैं? यूनिवर्सल सेट बोलने वाले हैं, यानी कि क्या बोलने वाले हैं? सार्वत्रिक समुच्चय बोलने वाले, ठीक है। और जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ए इजिकल टू 1 2 3 4, एक एलिमेंट है। इसके बाद में बी में क्या हमारे -1 -2 -3, ठीक है। सी में कोई नहीं है, और यू, तो इसका मतलब क्या है? इसमें यहाँ पे हमारा सारे क्या हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। इसमें सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं, और सी में क्या है? 0 है। तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? सभी पूर्णांक बनेंगे, क्योंकि सभी पूर्णांक में आपके माइनस के भी आते हैं, प्लस के भी आते हैं, और 0 भी आपका नंबर आते हैं, ठीक है। क्लियर? इसके बाद देखो बच्चों को समझ में आ रहा है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आगे। समुच्चय पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशन की हम बात करते हैं, थोड़ा सा किसके बारे में बात करते हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बात करते हैं। तो सेट्स यानी सेट में अगर हम बात करें तो जैसे हम सिस्टम नंबर ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम प्लस माइनस
मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब हम किसी दो नंबर को प्लस करते हैं तो दूसरे नंबर मिलता है, अगर हम किसी दो नंबर को माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर मिलता है, ठीक है। अगर हम दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो हमें दूसरा नंबर मिलेगा, अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें तो हमें दूसरा नंबर मिलेगा। तो दैट मीन्स क्या ये ऑपरेशन सेट के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो समुच्चय का संघ, समुच्चय का संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। क्या है ये यूनियन ऑफ सेट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, यदि ए व बी क्या है, दो समुच्चय हैं, तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में या बी में या ए व बी दोनों में हो तो ए और बी का संघ या सम्मिलन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक सिंपल बात से मैं बताऊं तो मान लीजिए मेरे पास में एक सेट है ए, एक सेट है बी, और एक सेट ए में कुछ एलिमेंट है और सेट बी में कुछ एलिमेंट है। तो अगर मुझे इसका संघ करना है यानी कि उसे यूनियन करना है तो मुझे एक ऐसा सेट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ए के भी सभी एलिमेंट हो और बी के भी सभी एलिमेंट हो, बट कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो, कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो। तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं समुच्चयों का संघ बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लिख के यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल, ठीक है। तो देखो एग्जांपल, जैसे मेरे पास में ये आपका एक सेट है ए, 1 2 3 4 और 5, एक सेट मेरे पास में बी है 4 5 6 और 8। मुझे इसका ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। जब मैं इसका ए यूनियन बी निकालूंगा तो मैं सारे एलिमेंट लिखूंगा 1 2 3 4 5, नेक्स्ट लिखूंगा तो 4 5 ऑलरेडी हैंगे मेरे पास में, तो 6 और 8, क्योंकि मैंने बताया था कि हमें किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है यूनियन के अंदर। इसका क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। समुच्चय की संख्या को हमें कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास में, जैसे कि वर्ग सम यानी कि इन इंडिपेंडेंट लो है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास में एक सेट है हम उसी का यूनियन उसी से निकालते हैं। अगर मेरे पास में एक सेट है और उसी का यूनियन हम उसी से निकालेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ पे, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए आने वाला है, ठीक है। सेकेंड हमारा क्रेमेर नियम, अगर हम ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन सी निकालें आंसर ए क्या आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में सहचारी नियम में क्या होता है, अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, और ये ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, हमें तो ये इस कंडीशन में दोनों के आंसर कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले आप बी यूनियन सी निकालो फिर उसका ए सी यूनियन निकालो। यहाँ पर क्या, पहले ए यूनियन बी निकालो फिर उसका यूनियन सी निकालो, ठीक है। तत्समक नियम क्या है हमारे पास में, कुछ लोग होते हैं इसके, अगर हम ए यूनियन फाई यानी रिक्त समुच्चय निकालते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, ए आता है, क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं होता है, ठीक है। और ए यूनियन यू निकालें अगर यानी यूनिवर्सल निकालें तो क्या है, यूनिवर्सल ही मिलेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल मेरे पास कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि ए इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी और बी इज इक्वल टू ए सी डी ई तथा सी इज इक्वल टू बी डी ई एफ है, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हम निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ए बी सी ए सी डी ई, तो मेरे पास में ए आ गया, बी ये आ गया, सी ये आ गया, डी ये आ गया, ई आ गया। अब देखो मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया कि कोई एलिमेंट छूटा भी नहीं है, कोई एलिमेंट हमारे पास में रिपीट भी नहीं हुआ है, तो हम इसे क्या बोलने वाले हैं, इसे बोलने वाले ए यूनियन बी नहीं बोलने वाले, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा समुच्चयों के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो हम थोड़ा समुच्चय के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद में देखो थोड़ा सा आगे देखिए, ये हमारे पास में बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी उसी क्वेश्चन निकालना है। तो ए सी डी तो हमारा बी समुच्चय का हो गया और सी क्या है, बी डी ई एफ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, यानी कोई एलिमेंट छूटा भी नहीं है, यानी कोई अवयव छूटा भी नहीं है, कोई अवयव रिपीट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, बी यूनियन सी निकल आया। इसके बाद में हम बताने वाले हैं किसके बारे में, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ठीक है। प्रूफ करते हैं इसके बारे में। देखो पहले हमने ले लिया LHS, तो क्या लिया हमने, ए बी सी का समुच्चय है ये यू, और ये क्या यूनियन ए सी डी, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर ले लिया हमने यूनियन बी डी ई एफ, इसका सी का ले लिया। इसको सोल्व करा तो ये आया, ठीक है, ए बी सी डी आया, इसको सोल्व करके, और ये हमारे पास में ऐसी है। अब इन दोनों का यूनियन निकलने कितना आएगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ले लिया हमने LHS। अब लेंगे RHS। RHS में हमारे पास में ए बी सी किसका है, ए का हो गया, यूनियन ब्रैकेट बी के कितने, ए सी डी ई, और सी कितने, बी डी ई एफ। पहले इन दोनों को यूनियन निकाला तो कितना है, ए बी सी डी ई एफ,
जब इसका उसका निकालेंगे तो ए बी सी डी ई एफ, तो दोनों में देखो ध्यान से कोई एलिमेंट छूटा भी नहीं है, कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एल किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया। फिर हमारा समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, समुच्चयों का सार्वनिष्ठ यानी इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए व बी के उभयनिष्ठ यानी कॉमन अवयव का समुच्चय ए व बी का प्रतिच्छेद अथवा सार्वनिष्ठ कहलाता है। इसे ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित किया जाता है। यानी मेरे पास में दो सेट हैं और दोनों सेटों में कुछ अवयव हैं और उन दो सेटों में कुछ अवयव ऐसे हैं जो दोनों में ही आ रहे हैं। तो वे जो दोनों में आ रहे हो क्या हमारे दोनों के लिए कॉमन होंगे, तो उन कॉमन अवयव को ही हम क्या बोलते हैं, और कौन कॉमन अवयव से बनने वाले समुच्चय को क्या बोलते हैं, समुच्चयों का सार्वनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास में एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिख रहा है इधर आपको, देखो निम्नलिखित समुच्चय का सार्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो दोनों में कौन कॉमन है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, बाकी कोई नंबर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। पास में आ गया यहाँ तक, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, ठीक है। आगे स्टडी करते हैं इसकी थोड़ा सा, फिर पढ़ते हैं हम समुच्चयों के प्रतिच्छेद के गुणधर्म पढ़ते हैं, समुच्चयों के प्रतिच्छेद के गुणधर्म पढ़ते हैं पहला, ठीक है। तो देखो प्रतिच्छेद यानी कि इसमें हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, यानी कि सार्वनिष्ठ को हम प्रतिच्छेद भी बोलते हैं, सार्वनिष्ठ को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ए इंटरसेक्शन ए है तो उसका आंसर कितना आएगा, ए आएगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो वही आंसर आएगा बी इंटरसेक्शन ए का, फिर दोनों में कौन होता है। इसके लिए ये भी आपका नियम फॉलो करता है, साचारी नियम में फॉलो करता है, क्रम नियम में फॉलो करता है, और तत्सम में देखते हैं ए इंटरसेक्शन यूनियन तो निकलेगा ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन फाई कितना आएगा, फाई है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ होगी प्रॉपर्टी होगी इसकी। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंट ऑफ टू सेट, इसके बारे में बात करने वाली, ठीक है। तो देखो यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो ए व बी का अंतर समुच्चय ए माइनस बी, ठीक है, यानी ए के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो बी में ना हो। तो परिभाषा थोड़ी समझ में नहीं आती, लेकिन एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम साइंस के बच्चे हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी इज इक्वल टू क्या है, 2 4 6 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ए मतलब डिफरेंस निकाला दो सेट का, तो हमने लिखा पहले ए का समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी का 2 4 6। तो मैंने बताया था कि ए माइनस बी वो समुच्चयों का सेट, वो अवयवों का सेट होगा जिसके अंदर बी के एलिमेंट ना हो। तो अगर ए के अंदर बी के एलिमेंट आए तो उनको हटा दीजिए, जैसे कि 2 4 6 8 बी के अंदर ए के अंदर आ रहा है तो उनको हटा दीजिए, बाकी जो बच्चे अवयव है वही क्या बन जाएगा, हमारा ए माइनस बी बच जाएगा। देखो 1 3 5 7 9 हमने ये वाले एलिमेंट इसमें से निकाल दिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लेते हैं जो दोनों में आ रहे हों, लेकिन डिफरेंस में क्या होता है कि अगर हमें ए का बी से डिफरेंस निकालना है तो बी के सारे एलिमेंट जो ए के अंदर आ रहे हैं उनको हटा देंगे, बाकी बचे हुए जो हमारे ए के एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, हमारा ए माइनस बी होगा, ठीक है। वही कंडीशन बी माइनस ए के लिए होगी कि हम ए में जो एलिमेंट है वो बी में से निकाल देंगे, तो बी में बचे हुए एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे बी माइनस ए, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए ध्यान से, दो समुच्चयों का सममित अंतर यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। आता है थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन आता है इसके, माना ए व बी दो समुच्चय हैं, तब ए व बी का सममित अंतर यानी ए माइनस बी व बी माइनस ए का संग, यानी कि ए माइनस बी व बी माइनस ए का यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन होता है, जिसे पढ़ते हैं किससे, ए सममित अंतर बी, समुच्चय ए का सममित अंतर बी पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है। यानी सेट ए और डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस सेट बी, ठीक है। इसके बाद में इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेट मतलब सेट है, बी सेट है मेरे पास में, कौन सा है, ए सी ई जी एच है हमारे पास में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट बी का निकालना है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, ए सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए।
सोल्व करेंगे तो ए बी सी डी ई माइनस ए सी ई जी एच यूनियन फिर ए सी ई जी एच माइनस ए बी सी डी, हमने ए बी की वैल्यू पुट कर दी। अब हम जानते हैं कि हमें ए माइनस बी निकालना है, तो बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर आ रहे हैं उनको हटा लेंगे। तो ए के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास में, ए आ रहा है, सी आ रहा है और ई आ रहा है, तो इनको हटा दीजिए। तो क्या बच गया, बी बच गया और ये डी बच गया, तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा, बी डी। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे क्या कौन सा आ रहा है, ए सी और ई आ रहा है, तो इससे यहाँ से ए सी ई और निकाल दो, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका सॉरी जी एच बचेगा, क्या बचेगा, जी एच बचेगा। अब इन दोनों का यूनियन क्या जाएगा, बी डी जी एच, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके हम थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको भेजूँगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर हमारे पास में पूरक समुच्चय, क्या है ये, पूरक समुच्चय हमारे पास में, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं पूरक समुच्चय के बारे में। यदि समुच्चय ए समष्टि समुच्चय यू का कोई उप समुच्चय है, ठीक है, यू का कोई उप समुच्चय है, यू मतलब यूनियन, यूनिवर्सल सेट का, तो यूनिवर्सल के सापेक्ष ए का पूरक समुच्चय यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए में नहीं, जो ए में नहीं है। यानी कि हम सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट सेट को हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट इज इक्वल टू यू माइनस से, यानी कि हम क्या कर देंगे, यूनिवर्सल सेट में से दिए गए समुच्चय को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ सेट हमारा क्या होगा, पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास में हैगा यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है दिखाते हैं, इससे ए डैश से बी डैश जो भी हमारे पास में सब निकालना हो, ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है। तो हमें ए डैश निकालना, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए होता है, तो यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में लेट कर लिया ये, और ए इज इक्वल टू कितना है, 5 6 8 9, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में मुझे निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, ए का पूरक समुच्चय निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है। तो रखते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, हमने ये यू की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू पुट करी। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को यू की वैल्यू में से निकालना है, यानी कट करना है उसमें से। तो बचा क्या हमारे पास में, 1 2 3 4 और 7 बचा, दैट इज अ आंसर, ठीक है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट सेट, ओके। नाउ पूरक समुच्चय के त्रिगुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके कुछ हमारे पास में फॉर्मूला होते हैं। अगर मेरे पास में मुझे एक सेट ए दे रखा है और इंटरसेक्शन और उसका क्या दे रखा है, उसका दे रखा है कॉम्प्लीमेंट सेट, तो उसका आंसर कितना आता है, 5 आता है। ये हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए यूनियन ए इनवर्स, सॉरी ए डैश क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट सेट है, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट सेट। अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो वापस आते हैं यहाँ पर, ये हमारा ए डैश है, ये हमारा ए है। अगर मैं इसको और इसको यूनियन निकालूंगा तो वापस यू आएगा, वापस क्या आएगा, ठीक है। अगर 5 का मैं निकालता हूँ क्या, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालता तो वापस मुझे क्या मिलेगा, यू मिलेगा, ठीक है। और यू डैश इज इक्वल यू का अगर मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से यू माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचने, क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा, अगर मुझे ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो मुझे वापस क्या मिलेगा, ए, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। और इट इज़ अ लास्ट फार्मूला है इसका, डी मॉर्गन नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। यदि ए में भी 2 समुच्चय हैं, ए में भी क्या है, 2 समुच्चय, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हमें दिए गए हैं। अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का पूरक समुच्चय और इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था, तो क्या होता है, सार्वनिष्ठ क्या होता है आपका, समुच्चय होता है, क्लियर। इसके बाद देखिए सेकंड है हमारे पास में, ए इंटरसेक्शन बी सारे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो ये किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अलग, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में ये हमारे सारे फॉर्मूले थे। अब ये फॉर्मूला हमारे इस पूरे चैप्टर में लास्ट फॉर्मूला था, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेट का खत्म हो जाता है। लेकिन सेट में हमारे पास में एक प्रॉपर्टी ऑफ जो मैंने आपको नीचे आपको दिखा रखा है, सॉरी उसको थंबल में दिखा रखा मैंने आपको, कि उसमें आपको दिखा वैन आरेख यानी वैन डायग्राम, ठीक है। इससे हम कैसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हमें यूनियन निकालना हो और इंटरसेक्शन निकालना हो और क्या निकालना हो, माइनस निकालना हो, यानी क्या निकालना है, मुझे डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, वैन डायग्राम के हेल्प से, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, जैसे मेरे पास में कोई सेट है, मेरे पास में ए, ठीक है, यहाँ पर मुझे निकालना है, हम पहले सीखते हैं यूनियन निकालना, क्या सीखते हैं पहले, यूनियन, ठीक है। ध्यान देंगे सारे बच्चे यहाँ पर। तो मेरे पास में एक ये हमारे पास में यूनिवर्सल है,
ठीक है, और ये हमारा ए है, ठीक है, और ये इसमें कुछ एलिमेंट भरे हुए हैं। ये सेम यूनिवर्स है, इसमें बी है, ठीक है, और ये ए है। हमें इसका यूनियन निकालना, क्या निकालना है? यूनियन। तो इसका यूनियन यानी कि इसका संग क्या आएगा कि हम दोनों को मिला देंगे, हम दोनों को मिला देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा ए बी, और सबको हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा यूनियन हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं सामनेस्ट। क्या निकालते हैं? सामनेस्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है? ए है, और ये क्या है हमारा? बी है। हमें इससे कॉमन निकालना है, क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम कहते हैं इसमें और इसमें जो कॉमन है वो दिखाएंगे, यानी इसमें और इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है? केवल ये तो वाला है, ठीक है, जो दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा ए बी, यानी से बोल देंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। थर्ड हमारा डिफरेंस निकालना। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए में से बी माइनस करना है, ए में से बी माइनस करना है। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास में ये पार्ट दिए हुए हैं कि ये ए है, ठीक है, और ये मेरे पास में बी है, ठीक है। मान लीजिए इसका ये पार्ट इसमें आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, तो हमें ए माइनस बी निकालना है। तो जब ये इसका कुछ पार्ट इसमें आ रहा है, मैंने बताया था कि हमें करना है बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट में से माइनस कर देना। अगर वो आ रहे हैं तो उनको हटा देंगे, बाकी जो ए का बचा होगा वो क्या होगा? हमारा ए माइनस बी होगा। यानी अगर मैं इसको आपको यूनिवर्स में अलग दिखाऊंगा ऐसे, तो ये हमारा यूनिवर्स है, और ये क्या हमारा? ए, और ये क्या है? बी। अब देखिए हमारे लिए ए माइनस बी क्या होगा? यानी बी के सारे एलिमेंट ख़त्म कर दीजिए, तो क्या बचा? ये तो बचा। तो ये क्या हमारा? ए माइनस बी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वेन आरेख डायग्राम से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है बच्चों? सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक उठानी है, वहाँ से क्वेश्चन करने हैं। जो उन सभी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो सीधा आप कहाँ पूछोगे? कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे सर एनसीईआरटी दैट इज एक्सरसाइज, और इसका मैं ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप मुझको कमेंट भेजोगे मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप नंबर बचाएंगे तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करेंगे किसके अंदर? कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए और दबा के सब्सक्राइब करिए।